हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में कि आपको मदरबोर्ड कैसे ख़रीदने चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो मदरबोर्ड ही होती है हमारे किसी भी सेटअप के लिए, किसी भी गेमिंग सेटअप के लिए, किसी भी लैपटॉप के लिए या फिर किसी भी कंप्यूटर या पीसी के लिए। तो जो मदरबोर्ड होता है उसको लेने से पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप गेमिंग सेटअप बना रहे हो, जो आप कंप्यूटर ख़रीद रहे हो, जो आप सीपीयू ख़रीद रहे हो, उसका बजट कितना है। अगर उसका बजट 35,000 40,000 रुपये का अगर आप कोई पीसी सेटअप बना रहे हो तो वहाँ पर 3,500 4,000 या फिर 5,000 तक का मदरबोर्ड चल जाता है। मगर अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पीसी सिस्टम है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मदरबोर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि मदरबोर्ड इस दुनिया में इतने महंगे भी आते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, और इतने सस्ते भी आते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। ठीक है। तो मदरबोर्ड लेने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सीपीयू है वो कितना ज़्यादा, उसका कितना बजट है, और भी चीज़ों का कितना ज़्यादा बजट है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके हिसाब से आप एक अच्छा मदरबोर्ड ख़रीद सकते हो, और एक अच्छा मदरबोर्ड कैसे ख़रीदे उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जो काम होता है मदरबोर्ड का वो ये होता है कि आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, फिर वो चाहे माउस हो या फिर वो स्पीकर हो या फिर आप प्रोसेसर अगर आप ख़रीद के लाए हो इंटेल का, एएमडी का, किसी भी तरीके का, या फिर आप रैम ख़रीद के लाए हो, एसएसडी, एचडीडी, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में ही लगाई जाती हैं, क्योंकि मदरबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंप्यूटर सेटअप के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें सब जो कंट्रोल हो रहा होता है वो मदरबोर्ड की वजह से ही हो रहा होता है। अगर आप कोई एक प्रोसेसर लेकर आए हो, डुअल कोर का, क्वाड कोर का, इंटेल का i3 i5, कोई भी प्रोसेसर लेकर आए हो, कोई भी जनरेशन लेकर आए हो, वो सब कुछ आपको मदरबोर्ड में ही लगानी पड़ेंगी। रैम, अगर रैम की बात करें तो कुछ जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें 4 पोर्ट होते हैं रैम के, कुछ में 2 पोर्ट होते हैं। अगर आप बड़ा वाला लोगे तो उसमें आपको बड़ा एरिया मिलता है तो उसमें 4 पोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे आप रैम लगा देते हो, एसएसडी हो या फिर एचडीडी हो, ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मदरबोर्ड में ही लगाई जाती हैं। तो मदरबोर्ड का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको देख के लेना चाहिए कि आपको क्या काम है। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो उसमें जो पोर्ट होंगे वो कम होंगे, वहाँ पे बेसिकली 2 रैम पोर्ट होंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा लोगे तो उसमें 4 रैम पोर्ट होंगे। वहीं माउस का, स्पीकर के और जितने भी कनेक्शन बाहर से हम लोग को करने हैं, हार्डवेयर कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो मदरबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसको लेना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फॉर्म फैक्टर क्या है, मतलब आपको कितना बड़ा मदरबोर्ड लेना है, क्योंकि मदरबोर्ड बड़े बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। मतलब कि आपको स्टैंडर्ड ATX, मैक्रो ATX मिल जाएगा या फिर मिनी ITX, नैनो ITX मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मदरबोर्ड चुनना है कि आपको कितना बड़ा चाहिए और कितना छोटा चाहिए। अगर आप बेसिकली अगर आप एक बड़ा मदरबोर्ड लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा आपको पोर्ट देखने को मिलते हैं। आपको 4 फेटा पोर्ट देखने को मिलेंगे, आप उसमें रैम लगा सकते हो, 4 रैम लगा सकते हो, एसएसडी और एचडीडी पोर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स कार्ड आप अच्छे से उसमें लगा पाओगे, प्रोसेसर आप अच्छे से लगा पाओगे, और ज़्यादातर आपको PSI पोर्ट हो गया या फिर एक्सपेंशन पोर्ट हो गया, वो आपको सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा छोटा, मतलब अगर मिनी ITX या फिर नैनो ITX वाले लेते हो तो वहाँ पर आपको पोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। मतलब एक्सपेंशन पोर्ट नहीं होगा या फिर सेटा पोर्ट 2 ही होंगे, आप 2 ही रैम लगा सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड आप अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप एक हाई एंड गेमिंग कर रहे हो, हाई एंड सेटअप तैयार कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक मदरबोर्ड, बड़े मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि छोटे मदरबोर्ड ख़राब होते हैं या फिर अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है, छोटे मदरबोर्ड भी अच्छे होते हैं। मगर वो एक एंटी क्लॉकिंग करना है या फिर आपको एक हाई एंड गेमिंग करनी है तो वहाँ पे छोटे मदरबोर्ड काम नहीं आते। अब अगर आप एक बड़ा मदरबोर्ड लेते हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपको एक बड़ा कैबिनेट की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, तो एक बड़ा मदरबोर्ड ही आपको ख़रीदना चाहिए।